एवरीवन, माय नेम इज़ राजुल एंड आई एम थर्ड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट। इस वीडियो में मैं 10 ऐसे पॉइंट्स बताने वाली हूँ जो आपको कोई नहीं बताएगा। ये टॉपर्स इन पॉइंट्स को यूज़ करके ही 650 प्लस मार्क्स लाते हैं। अगर आप भी इन पॉइंट्स का यूज़ करेंगे तो आपके भी 650 प्लस मार्क्स आ सकते हैं। तो चलो देखते हैं ये पॉइंट्स क्या क्या हैं। तो टॉपर्स सीक्रेट दे डोंट टेल बट आई विल टेल यू। सबसे पहला पॉइंट क्या है? लिमिटेड रिसोर्सेज, मल्टीपल रिविजन्स। ठीक है, इस टाइम पे पता है वो क्या कर रहे होंगे? जो भी टॉपर्स होंगे, जो भी टॉप करने वाले होंगे, वो एक ही मटेरियल को, जो उन्होंने एक नोट्स बनाए होंगे ना, वो उसी का मल्टीपल रिवीजन कर रहे होंगे। अलग अलग नोट्स का रिवीजन नहीं कर रहे होंगे। जैसे एनसीईआरटी में ही उन्होंने सारे हाईलाइटेड जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे ना, सब लिख लेते हैं। उसी को बार बार रिवाइज करना है, पूरा पूरा प्रॉपर नोट्स बार बार रिवाइज नहीं करना है। ठीक है, मीन्स एक ही रिसोर्स को बार बार रिवीजन करना है हमको। सेकेंड इज एक्टिव रिकॉल प्रैक्टिस। जैसे आप लोग बोलते हो ना कि दीदी इतने कम टाइम में हम कैसे रिवाइज करें, तो हमको एक्टिव रिकॉलिंग करनी है। तो हमको क्या करना है ना, कोई भी चैप्टर खोलो, जैसे बायोमोलिक्यूल्स, ठीक है, और पढ़ा तो है, उसको पढ़ तो लिया है क्योंकि अब पेपर आने वाला है। तो आंख बंद करो और सोचो कि कैसे कैसे वो चैप्टर स्टार्ट हुआ है। सबसे पहले जो भी उसका मीनिंग होगा, फिर वैसे ही जैसे आपने नोट्स में लिखा हुआ है ना, वैसे आगे आगे क्या क्या लिखा हुआ है, ऐसे सोचने की कोशिश करो। मन में ही रिवाइज हो जाएगा पूरा। तो आप देखना कि आधे से आधा कम टाइम लगता है ऐसे रिवाइज करने में, तो आपको टाइम भी ज़्यादा मिल जाएगा दूसरे चैप्टर रिवाइज करने का। ऐसे ही मेथड अगर आप यूज़ करके रिवाइज करोगे ना, तो पूरा चैप्टर, पूरा जो सिलेबस है ना, नीट तक आपका रिवाइज हो जाएगा। तो ये क्या है, वही थर्ड पॉइंट है, मॉक टेस्ट एनालिसिस और मॉक टेस्ट विद फोकस। देखो हम क्या करते हैं, मॉक टेस्ट दे के आते हैं और घर आके बस दोबारा एनालिसिस बिल्कुल नहीं करते। बट टॉपर्स ऐसा नहीं करते हैं। वो क्या करते हैं, जो मॉक होता है ना, उसका एनालिसिस करेंगे। उसमें देखेंगे कि कौन सा क्वेश्चन रॉन्ग हुआ है, और जो क्वेश्चन रॉन्ग हुआ है वो किस चैप्टर का था। एक जो है मिस्टेक कॉपी बनाते हैं, उसमें लिखते हैं कि हाँ ये इस चैप्टर का क्वेश्चन था, और फिर इस फॉर्मूला का क्वेश्चन था, इसमें ये कॉन्सेप्ट लगेगा, और उसको दोबारा सॉल्व करके देखते हैं। इसको बोलते हैं मॉक एनालाइज करना। ठीक है, तो ये था मॉक टेस्ट एनालिसिस। हाँ, फोर्थ टाइम देखेंगे ना, तो हम टाइम ब्लॉकिंग स्ट्रेटजी। टाइम ब्लॉकिंग स्ट्रेटजी क्या होती है? एकदम पूरा प्रॉपर प्लान बना के, हाँ कि उनको इतनी देर से इतनी देर पढ़ना है और वो इतनी देर का ब्रेक लेंगे। एकदम प्रॉपर स्ट्रेटेजिक वाइज पढ़ते हैं, टाइम टेबल बना के कि हमको इतना टाइम तो पढ़ना ही है, बाकी जो दूसरे काम है वो हमको उतने बचे हुए टाइम में करना है। मीन्स टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। उसके बाद है अवॉइड फेक प्रोडक्टिविटी। जैसे नहीं, चलो टेबल पे बैठ गए भाई, 5 घंटे बैठना है टेबल पे, चाहे उसमें हम पढ़ रहे हो या फ़ोन स्क्रॉल कर रहे हो या फिर कुछ भी कर रहे हो पढ़ने के अलावा, लेकिन हमको ना 5 घंटे टाइम काटना है। तो टॉपर्स ऐसा नहीं करते हैं। वो क्या करते हैं, मान लो अगर 2 घंटे भी पढ़ रहे हैं ना, तो एकदम कंसंट्रेट माइंड से पढ़ेंगे कि उतने टाइम में वो अपना मैक्सिमम आउटपुट दे सके। लेकिन कोई कोई क्या करते हैं, एकदम वो सुंदर नोट्स बनाते हैं। तो ऐसे में क्या टाइम वेस्ट होता है। तो टाइम वेस्ट दूसरी चीज़ों में नहीं करना है, क्योंकि टाइम बचेगा तभी तो मल्टीपल रिवीजन हो पाएगा ना, तभी तो प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होगी। इसीलिए अवॉइड फेक प्रोडक्टिविटी। हम 6 पॉइंट देखेंगे, PYQs प्रियोरिटी। देखो PYQs करने से क्या होता है ना, हमको एक पैटर्न पता चल जाता है कि हाँ कई सालों से इस पैटर्न से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। कभी कभी तो क्या होता है पता है, सिर्फ वैल्यू चेंज कर देता है, वही क्वेश्चन सेम रहता है। तो ऐसे करने में ना पेपर में बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाती है। इसलिए PYQs को हमेशा प्रायोरिटी देना है, कभी भी नज़रअंदाज नहीं करने हैं। हर चैप्टर के ऑलमोस्ट 30 ईयर्स के PYQs तो करते ही हैं टॉपर्स, इसलिए हमको PYQ शुरू से ही करते आने हैं। देन कॉन्सेप्ट इंटरलिंकिंग। कॉन्सेप्ट इंटरलिंकिंग क्या होती है, मान लो कोई 2 चैप्टर्स हैं, ठीक है, तो कोई उसका जो कुछ कॉन्सेप्ट है वो एक चैप्टर में है, दूसरे चैप्टर से रिलेट हो रहा है, तो वो ऐसे रिलेट करके पढ़ते हैं। इसमें क्या है ना, लर्न नहीं करना पड़ता है ज़्यादा, वो हम चीज़ समझ लेते हैं, तो हमको लर्न करने का जो टाइम है ना हमारा, वो बच जाता है। तो कॉन्सेप्ट इंटरलिंकिंग। 8th पॉइंट है कंट्रोल डिस्ट्रैक्शन। मीन्स हमको जो हमारा सोशल मीडिया यूज़ करते हैं ना, उसको लिमिटेड कर देना है। हमको सिर्फ हमारे ब्रेक टाइम में यूज़ करना है, या फिर कभी बोर हो गए हैं पढ़ते पढ़ते तब यूज़ करना है। बाकी ऐसा नहीं कि पढ़ने बैठे और बस रील्स स्क्रॉल करते जा रहे हैं, पता ही नहीं चला है टाइम का। तो ये गलती बिल्कुल नहीं करना है, खासकर जब जब आपका पढ़ने का मन ना करे। ठीक है, तो कंट्रोल डिस्ट्रैक्शंस। 8th क्या होगा, प्रॉपर स्लीप रूटीन।
जो स्लीप रूटीन है ना वो प्रॉपर करना है। मिनिमम 6 to 7 आवर्स की स्लीप तो लेनी ही है, क्योंकि सोओगे नहीं तो मेमोरी कैसे बनेगी, मेमोरी नहीं बनेगी तो याद नहीं होगा, और दूसरे दिन फिर लेथार्जिक फील होता है तो फिर दूसरे दिन भी नहीं पढ़ पाएंगे। इसलिए स्लीप के साथ नो कॉम्प्रोमाइज़। ओके, तो हमको 6 to 7 आवर्स की स्लीप लेनी है। देन 10th पॉइंट इज कंसिस्टेंट प्रोग्रेस ट्रैकिंग। कंसिस्टेंट प्रोग्रेस ट्रैकिंग क्या होती है कि जो वीकली या मंथली, ठीक है, या फिर 45 डेज में मान लो टेस्ट नहीं होते हमारे, तो वो सारे टेस्ट देते हैं टॉपर। क्या होता है ना, इसमें हमारा सिलेबस का रिवीजन होते जाता है और जो ट्रैक है ना हमारा, उसकी प्रोग्रेस पता चल जाती है कि हाँ कितना पढ़ रहे हैं और कितना सीख रहे हैं। इसलिए टेस्ट देना भी ज़रूरी होता है। तो ये मैं अभी के लिए 20 डेज के लिए नहीं बता रही हूँ, पूरा साल भर का है। अगर ऐसे करते हुए आए हैं टॉपर्स तभी उनके अभी 650 प्लस आएंगे। तो अगर आपको 650 प्लस चाहिए तो आपको भी ऐसा ही करना पड़ेगा। ठीक है, ये 10 पॉइंट्स थे बस। अब ऑल द बेस्ट, बी द बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ। अपने आप का ना बेस्ट वर्जन निकालो, ठीक है। ऐसे पढ़ो कि जैसे आप कभी नहीं पढ़ते हो। ओके, सो थैंक यू, बाय बाय।